यूपीआई लाइट में अब आपके लिए पैसे ट्रांसफर करना और आसान हो जाएगा। यूपीआई लाइट के वॉलेट में अगर आपके पास पैसे पड़े हैं और वो आप वापस नहीं उसको अपने अकाउंट में दे के आ पा रहे, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। क्या है यूपीआई लाइट और क्यों भारत में इसका प्रचलन अब 150 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है? 2025 की यूपीआई लाइट से जुड़ी एक खास खबर, खास पेशकश बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप भी करते हैं यूपीआई लाइट का इस्तेमाल, तो आप इस खबर को देखे बगैर आगे ना बढ़े। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। यूपीआई लाइट, यूपीआई के थ्रू हम लोग बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ट्रेंड भारत में डीमोनेटाइजेशन के बाद से ज्यादा बढ़ गया। 2017 से पहले जो यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या थी, वो 2017 के बाद से लेके आज 2025 तक के बीच में 150 गुना हो चुकी है। पहले उस चीज पे मजाक उड़ाया जाता था कि अगर कोई फल विक्रेता है या सब्जी विक्रेता है या कोई ऐसा छोटा दुकानदार है, वो यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे एक्सेप्ट करेगा? क्या ये सेफ है? क्या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना या पेमेंट एक्सेप्ट करना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है? आज की डेट में हर दिन हजारों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शंस, या मैं कहीं कहूं तो उससे भी कहीं ज्यादा, यूपीआई के माध्यम से होता है। लोग बहुत सारी डेली की ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू करते हैं, पैसा भेजते हैं, पैसा रिसीव करते हैं। और इसको रेगुलेट करता है एनपीसीआई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है, वो यूपीआई को रेगुलेट करता है। उसकी पूरी की पूरी निगरानी में ये सारे कामकाज किए जाते हैं। अब यूपीआई लाइट हाल ही के कुछ वर्षों में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत आप जो डेली के छोटे मोटे अपने खर्चे हैं, वो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन डायरेक्ट करना या पेमेंट भेजना सुरक्षित नहीं समझते, तो फिर आप यूपीआई लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनपीसीआई द्वारा ही एक गवर्निंग ऐप के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशंस ये थी कि आज तक की डेट में आप उसमें एक लिमिटेड धनराशि रख सकते थे या एक लिमिटेड पर डे ट्रांजैक्शन ही आप कर सकते थे। लेकिन अब ये लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। अभी तक यूपीआई लाइट में अगर वॉलेट में आप पैसे रखते थे, तो उसे वापस आप अपने अकाउंट में नहीं ले सकते थे, वो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। बहुत सारी ऐप हैं जो यूपीआई लाइट के माध्यम से वॉलेट की सुविधा आपको प्रदान करती हैं, लेकिन आप उसमें पैसा डाल तो सकते हैं और किसी स्कैनर के थ्रू उसको पे भी कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस धनराशि को जो आपके वॉलेट में पड़ी है, आप इसको वापस नहीं लेके आ सकते। लेकिन अब से ये सुविधा भी गवर्नमेंट ने अब प्रदान करनी शुरू कर दी है। अभी तक आप डेली जो आप ट्रांजैक्शन कर सकते थे यूपीआई लाइट के थ्रू, वो 500 रुपए थी डेली की, और आप 2000 रुपए तक इसमें अधिकतम अपने पास रख सकते थे। लेकिन नए नियमों के तहत अब आप 1000 रुपए तक डेली की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और वॉलेट में रखने की जो 2000 रुपए की सीमा थी, इसे भी बढ़ा के अब 5000 रुपए कर दिया गया। यानी आप 5000 रुपए तक आप अपने यूपीआई लाइट के वॉलेट में रख सकते हैं। और आप जो डेली की ट्रांजैक्शन 500 रुपए हुआ करती थी, वो अब बढ़ा के 1000 रुपए कर दी गई है। साथ ही इसमें एक बहुत बड़ा और बदलाव किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि अब आप इसमें वॉलेट में जो पैसे पड़े हैं, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर भी कर सकते हैं। माने अगर आपके पास पैसे पड़े हैं वॉलेट में 2500, 3000 या 4000, और आपको लगता है कि आपको बैंक अकाउंट में इसकी जरूरत है, तो आपको वो सुविधा भी अब 31 मार्च तक मिलने जा रही है, जो एक्टिव हो जाएगी, कि आप उस पैसे को, वॉलेट में जो पैसे पड़े हैं, उसे अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही एक और नया बदलाव इसमें किया गया यूपीआई लाइट में, कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन अगर 500 रुपए से कम की है, तो आपको उसमें पिन डालने की जरूरत नहीं है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन एक क्विक ट्रांजैक्शन हो जाती है बिना पिन के, 500 रुपए से कम है, तो वो आपको बिना पिन के भी करने की सुविधा अब प्राप्त होने वाली है यूपीआई लाइट के थ्रू। साथ ही आरबीआई ने निर्देश दिया है एनपीसीआई को कि उन अकाउंट्स की जांच करे जिनमें पिछले 6 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई हैं। आपके यूपीआई लाइट में अगर पैसे पड़े हैं और वो पिछले 6 महीने से यूज नहीं हो रहे हैं, तो आरबीआई ने एनपीसीआई से वो डाटा रिकॉल करने को कहा है, मांगा है, और वो सारे पैसे जो आपके वॉलेट में रखे हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में वापस भेज दिए जाएंगे। ये भी अब होने वाला है, अगर आपने 6 महीने तक या पिछले 6 महीने से कोई भी ट्रांजैक्शन यूपीआई लाइट में नहीं करी है तो। अब से पहले
ट्रांजैक्शंस को अगर आपके यूपीआई लाइट में पैसा पड़ा है तो अगर आप उसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको पूरा यूपीआई अपना अकाउंट ही लाइट का बंद करना पड़ता था, लेकिन अब वो सुविधा बंद कर दी गई है। अब आपको वापस से अपना अकाउंट बंद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपने बैंक अकाउंट में पैसा वापस ले सकते हैं। देखिए, यूपीआई लाइट जो है, जैसा कि इसके नाम से ही है कि इसको डेली की छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करने के लिए बनाया गया था। आप बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते या आप समझते हैं कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग से एक ऐप होना चाहिए ताकि आपका बैंक अकाउंट बार बार उसमें इंडल्ज ना हो और सेफ्टी और सिक्योरिटी आपकी बनी रहे अकाउंट की। तो उसके लिए यूपीआई लाइट बनाया गया था। उसमें 2,000 रुपए तक पड़े रहते थे और 500 रुपए पर डे की ट्रांजैक्शन, जैसे 20-50 रुपए, 100 रुपए अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते थे। अभी ट्रांजैक्शन 5,000 रुपए हो गई है, अगर यानी कि लिमिट जो है आप उसमें 5,000 रुपए तक रख सकते हैं। प्लस आप पर डे के 1,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब विकास हो रहा है, अब ग्रोथ हो रही है, पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हो रही है और डेली की ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा है जो ऑनलाइन होती हैं कि गवर्नमेंट ने अब ये चीजों को बढ़ाने का फैसला किया है। तो अगर आप भी यूपीआई लाइट इस्तेमाल करते हैं तो ये खुशखबरी है आपके लिए कि आपकी एक तो जो वॉलेट की लिमिट है, जो ट्रांजैक्शंस लिमिट है, वो 500 से 1,000 रुपए कर दी गई है और वॉलेट में रखने की जो सीमा है 2,000 से बढ़ा के 5,000 कर दी गई है। यूपीआई लाइट से जानकारी और अगर आप चाहते हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको उसका पूरा जवाब दूंगा। और आपकी कोई भी इसमें संशय है, कोई दुविधा है, तो आप जरूर इस बारे में पूछ सकते हैं। तो इस जानकारी को यहीं विराम देते हुए अगली वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।